शाहपुर गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू थी। मस्जिद की अजान हर रोज की तरह गूंजती थी, लेकिन एक दिन जब फरीदा स्कूल से लौट रही थी, मस्जिद की दीवार से पड़ती अजान की परछाई उसके दाहिने हाथ पर पड़ी। उस समय उसे एक झटका सा लगा और उसने देखा कि उसके हाथ पर एक हल्की रेखा उभर आई है, जैसे किसी ने गर्म लोहे से छुआ हो। गांव की औरतों ने कहा, यह अल्लाह की निशानी है। लेकिन फरीदा की मां घबरा गई। रात को वह तड़प कर उठी, हाथ से रोशनी निकलती दिखाई दी। अब फरीदा को हर रात एक ही सपना आता, एक सूनी मस्जिद, जलता हुआ दीपक और एक परछाई जो कहती तू मेरी है। उसके शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे। गांव के मौलवी राशिद ने देखा और कहा, यह जिन्न हो सकता है या शायद किसी वली की रूह। बाबा जुल्फिकार को बुलाया गया। उन्होंने फरीदा को देखते ही कहा, यह मस्जिद खाली नहीं है, वहां एक रूह बंदी है। 100 साल पहले एक लड़की ने वहां शरण ली थी और उसे जिंदा जला दिया गया। उसकी आत्मा अजान के वक्त जिंदा हो जाती है। एक पुरानी किताब में लिखा था, जो भी उस परछाई से गुजरेगा उसे वो रूह अपना बना लेगी। अब गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। मवेशी बीमार पड़ने लगे, बच्चों को बुरे सपने आने लगे और मस्जिद के पास अजान के समय चीखें सुनाई देने लगी। फरीदा के हाथ पर अब कोई नक्श बन रहा था, एक दरवाजा, एक आंख और एक ताला। बाबा जुल्फिकार ने बताया, फरीदा को खुद उस आत्मा से सामना करना होगा, वरना वो उसकी जगह ले लेगी। अंतिम रात को फरीदा को मस्जिद में जाना पड़ा। अजान के दौरान जब वह मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची, उसके हाथ का ताला खुल गया और अंदर से धुआं उठा एक परछाई निकली। एक लड़की जिसकी आंखों में सदियों की तड़प थी। मैं तुम्हें नहीं चाहती थी, मैं बस आजाद होना चाहती थी। फरीदा ने कुरान की आयतें पढ़ी और रूह ने रोते हुए अलविदा कहा। फरीदा के हाथ पर बना आखिरी निशान अब एक खुली हुई आंख था। यह कोई साधारण निशान नहीं था। जब भी वह आईने में देखती, उस आंख से उसे कुछ और दिखता। मस्जिद का एक बंद दरवाजा, जिसके बाहर किसी ने कुरान का टुकड़ा रखा था, और दरवाजे के पीछे कोई रूह सिसक रही थी। बाबा जुल्फिकार ने कहा, यह तीसरी आंख है रूहों को देखने का तोहफा, लेकिन यह सजा भी बन सकता है। अगर तू उस दरवाजे को खोल बैठी तो वो रूह तुझ में समा जाएगी। फरीदा अब समझने लगी थी कि उसकी रूह अब अकेली नहीं है। रात के सपनों में अब रूह बात करने लगी थी। मैं जिंदा थी जब उन्होंने मुझे जलाया। मैं मस्जिद में इबादत करने गई थी, मगर मेरी मोहब्बत गुनाह बन गई। फरीदा ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? बस एक बार मेरी बात को लोगों तक पहुंचा दो। एक बार मेरा नाम मस्जिद की दीवार पर लिख दो, जहां मुझे मिटा दिया गया। गांव में एक नई अजीब बात होने लगी। जब भी फरीदा मस्जिद के पास से गुजरती, दीवार से किसी औरत की चीखें आती। शब जुम्मा की रात, वह रात जब रूहें सबसे ज्यादा बेचैन होती हैं। बाबा जुल्फिकार ने कहा, आज ही की रात तू उस रूह का सामना कर सकती है। अगर डर गई तो तू उसकी कैद बन जाएगी, अगर समझ गई तो तू उसे रिहा कर देगी। मौलवी राशिद, कुछ गांव वाले और फरीदा की मां सब मस्जिद के बाहर खड़े रहे। फरीदा ने अकेले अंदर कदम रखा। मस्जिद के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा सपनों में दिखता था। नीली रोशनी, पुराना चिराग और वो बंद दरवाजा। फरीदा ने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे एक धुएं जैसी रूह खड़ी थी। आंखों में आंसू नहीं बल्कि जलन थी। मेरा नाम जैबुन्निसा था। मुझे उस वक्त जलाया गया जब मैंने मोहब्बत की थी। मेरा गुनाह था कि मैंने किसी गैर मजहब से दिल लगा लिया। मुझे मस्जिद में कैद कर दिया गया। अब तू ही मेरी आवाज है। फरीदा रोते हुए बोली, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ जैबुन्निसा। उसने दरवाजे के पास वो आयत पढ़ी जो बाबा जुल्फिकार ने सिखाई थी और धुआं रोशनी में बदल गया। जैबुन्निसा की रूह हवा में घुल गई शांति के साथ। अगली सुबह मस्जिद की अजान पहले से कहीं ज्यादा रोशन और सुकून देने वाली थी। अब मस्जिद की दीवार पर एक नई टाइल जुड़ चुकी थी। उस पर कुरान की आयत के साथ एक नाम लिखा था, जैबुन्निसा, जो कभी मिटाई गई थी अब याद रखी जाएगी। फरीदा के हाथ से सारे निशान गायब हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो रूहानी चमक थी। गांव वालों ने फरीदा को बख्शी हुई लड़की कहना शुरू कर दिया। अब जब भी अजान होती, फरीदा का दिल थम सा जाता, लेकिन अब डर के लिए नहीं बल्कि एक गवाही के लिए। अजान की परछाई सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, यह उन आवाजों की कहानी थी जिन्हें समाज ने दबा दिया। यह उन रूहों की कहानी थी जो इंसाफ मांगती हैं, और उन बेटियों की कहानी जो साहस से